हमारे क्षेत्र में एक पानी के टंकी का आज उद्घाटन हो रहा है। जब मैंने हिसाब लगाया तो हमारे यहाँ कम से कम 86 पानी की टांकी हमने पूरी बनाई है। 2 टांकी की जगह ऐसी है क्या थोड़ी समस्या है और 10 जगह पर लोकेशन पक्की करनी है। ये जो 86 मैंने पानी की टंकियां की बात की, उसमें से 19 टंकियों का काम चालू है और लगभग आने वाले 2-3 महीने में ये पूरी की पूरी टंकियां पूरी हो जाएगी। उसमें से ही आज आपके यहाँ एक टंकी पूरी हुई है। मैं गौरव के साथ और अभिमान के साथ ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में 24 घंटे 24/7 पानी उपलब्ध करने वाली अगर देश की पहली महानगर पालिका कोई है तो वो नागपुर महानगर पालिका का, इसका मुझे गौरव है। मैंने जब राजनीति में शुरुआत की थी तब अर्जुन दास कुकरेजा जी, मैं, प्रभाकर राव दटके, एकनाथ राव जो हर मार्च अप्रैल में रोज कारपोरेशन पे मोर्चे लेना और गड्ढे मिट्टी मट्टी के वहां फोड़ना, यही कार्यक्रम करते थे। आज ऐसी स्थिति आई है कि पानी की कमी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि आयुक्तों के ऊपर कुछ लोग नाराज हुए हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो टैंकर से पानी देने का काम करते थे वो टैंकर अब बंद हो गए हैं। वो बेचारे थोड़े से नाराज हैं क्योंकि अब टैंकर की जरूरत ही नहीं है। और इसलिए यह शहर में मैं आपको और विश्वास देना चाहता हूं कि 65 से 70% एरिया हो चुका है। कल मैं इनके ऑफिस में गया था, कमिश्नर साहब और मैं थे। पूरा कंप्यूटराइज चित्र तस्वीर दिख रही थी, कौन से टाके में पानी जा रहा, हमने कुछ निर्णय किए हैं। पानी का फोर्स बढ़ाया है जिसके कारण पानी ऊपर तक जा रहा है और नई यंत्रणा लगाकर हम ज्यादा से ज्यादा पानी कैसे उपलब्ध हो इसकी कोशिश कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि 65% से ज्यादा अब लोगों को 24 घंटे पानी मिल रहा है और आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर पूरे नागपुर को 24 घंटे पानी मिलेगा। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। मैं बहुत दिनों के बाद आज इस रोड से आया हूं। आप में से कितने लोग हैं जिस जिन्होंने ये पुराने रोड को देखा है और जो याद किया है? मालूम है कितने लोग हैं? ये आनंदराव ठौरे जी को पता होगा। मैं लूना पे आता था और रामचंद्रराव उरकुड़े जी के घर के पास में बांग्लादेश में घुसकर फिर गोलीबार चौक के उधर से ये रोड पर जाते जाते इतनी समस्याएं थी, पर आज ये रोड कैसे बना है समझ में ही नहीं आता। आज मैं भी चिंता कर रहा था कि कोई गलत रोड पर जा रहा हो क्या, कोई भलती जगह मुझे लेके जा रहे क्या। मैंने तुरंत बोला, रहे ये कहां लेके जा रहे हैं? बोले साहब सही है, पुलिस वाले बराबर रोड पे लेके जा रहे हैं। ये नागपुर की तस्वीर बदली है। सीमेंट कंक्रीट के रोड बने हैं, आपका सामने वाला रिंग रोड कंक्रीट। और आज तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इसी रोंग रोड पर आगे वो शांति नगर के ब्रिज से ऊपर आकर मैं नीचे उतरकर इस रोड पर आया, आपके रिंग रोड पर। यानी डायरेक्ट शांति नगर से यहां, और दूसरा तो एक ब्रिज ऐसा बन रहा है कि ऐसा देखना पड़ता है, और राजीव नगर को जोड़ने वाला। यानी आपने कभी सोचा था, एक भी आदमी बता दो कभी सोचा था ऐसा होगा? स्थिति बदल गई। आज नागपुर में मेट्रो आई। मेट्रो का पहला फेज का काम पूरा हुआ। परसों हमारे मेट्रो के अधिकारी मेरे पास आए थे। हमने कनान नदी तक ही मेट्रो की थी। मैंने उनको कहा कनान नदी क्यों, कनान गांव में जाकर मेट्रो को लेके जाओ, और वो भी मंजूर हुआ। अब कनान गांव से मेट्रो शुरू होगी तो हिंगना तक जाएगी
और उधर हमारे भंडारा रोड से पार्टी के आगे जो इंडस्ट्रियल एरिया, वहां से मेट्रो निकलेगी तो बूटी बोरी तक जाएगी। अब मेट्रो के रेट भी कम कर दिए और आप अभी मेट्रो की जितने लोग यूज करेंगे रश बढ़ेगा। अभी 3 डब्बे की मेट्रो है, जल्दी ही 6 डब्बे की मेट्रो हो जाएगी। हमारे युवाओं को बुट्टीबोरी जाना है, MIDC हिंगना जाना है, कहीं भी जाना होगा, हमने ऐसी मेट्रो बनाई है और मेट्रो में बैठने का आनंद कितना अच्छा है। अच्छी क्वालिटी के हिंदुस्तान में नागपुर की मेट्रो पहले नंबर पर है। और रोड तो ऐसे बने हैं, सब कंक्रीट रोड। कोई भी अच्छा काम करने से कुछ लोग तो नाराज होते ही हैं। अभी एक मेरे पास नगर सेवक भी आए थे, एक बार कार्यकर्ता, और हमारे इंजीनियर भी आए थे। बोले साहब अब रोड बन रहे, 200 करोड़ रुपए डांबर रोड के सुधार के लिए कारपोरेशन के बजट में होते हैं, अब 2-4 करोड़ भी नहीं रखे। यानी हर साल रोड बनाना, हर साल गड्ढे तैयार होना और हर साल ठेकेदार को काम करना। नगर सेवक खुश, ठेकेदार खुश, जनता का पैसा गया गड्ढे में। अब कोई गड्ढे नहीं होते। ये 50 साल ये रोड को कुछ नहीं होगा। ये लाइट लगे हुए हैं, अब ये तो इलेक्ट्रिक पर है। आज हमने दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया। इतना सुंदर पार्क है कि स्पीच थेरेपी, वाटर थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, स्मेल थेरेपी, हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए एक नंदनवन बना हुआ है। पूरे हमारे नागपुर शहर के बच्चों के लिए। आज कलेक्टर साहब ने, मैंने उनको कहा कि DPDC से 2 इलेक्ट्रिक बसें, छोटी और बड़ी, हम दिव्यांग बच्चों को उनके घर से, उनके स्कूल से लाएंगे, दिन भर बगीचे में रहकर आनंद लेंगे और शाम को अपने घर में उनको पहुंचा देंगे। मुझे याद है कि दिव्यांगों के लिए 40 करोड़ रुपए, 40,000 दिव्यांगों को हमने दिया। किसी को दिए, किसी को हाथ लगा दिए। अभी मैं एक जगह था, कान की मशीन लगा दी और मुझे खुशी, 1,10,000 नागपुर के लोगों को चश्मे दिलाए। 100 रुपए का चश्मा, मार्केट में कीमत उसकी 1200 रुपए है। जिनको कान से सुनने में नहीं आता वो 15,000 रुपए की डिजिटल मशीन 1500 रुपए में लोगों को दी। इतना ही नहीं तो हम इस शहर की जनता की सेवा सब प्रकार से कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे देश के लोगों को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्य योजना में 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिला है। मैं, हमारे यहां प्रभाकर येवले जी बैठे, उन्होंने जगह दी और मैं अपने मां के स्मरणार्थ एक बहुत बड़ा डायग्नोसिस सेंटर बना रहा हूं, 4 मंजिले का। उसमें MRI है, CT स्कैन है, पैथोलॉजी लेबोरेटरी है, एक्सरे है। हमारे MRI को निकालने के लिए बाजार में 12 से 15,000 रुपए लगते हैं, और अब नागपुर शहर और जिले के गरीब लोगों को MRI केवल 800 रुपए में मिलेगा। CT स्कैन के लिए 5 से 6,000 रुपए लगते थे, वो CT स्कैन केवल 500 से 600 रुपए में मिलेगा। जिस पैथोलॉजी लेबोरेटरी वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बना रहे, जिस 12,000 होते थे, वो रिपोर्ट केवल 200 रुपए में मिलेंगे। एक्सरे 100 रुपए में मिल जाएगा, ताकि हमारे गरीब लोगों की सेवा हो। जब कोविड का समय था, लोग बहुत चिंता में थे, ऑक्सीजन नहीं था, लोग डरे हुए थे। हमारे अनेक परिवारजनों में से अनेक लोगों की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर लोग डर गए थे कि ऑक्सीजन नहीं है। तब आपके आशीर्वाद से भगवान ने हमको ताकत दी। हमने विशाखापट्टनम से, अंगुल से, यहां से जो ऑक्सीजन का ट्रक था वो हवाई जहाज में डाला, एयरफोर्स का हवाई जहाज लाया, वो ट्रक वहां पहुंचाया,
और ऑक्सीजन लाया और यहां के लोगों को किसी को भी ऑक्सीजन के बिना मरने नहीं दिया। जब रेमडेसिविर चाहिए था तो दवाई वालों ने 15,000 12,000 ब्लैक मार्केट शुरू कर दिया था। तब मैंने सोचा कि ये भी करेंगे। वर्धा में एक फैक्ट्री में रेमडेसिविर बनाया, जिन्होंने 12 और 15,000 के लिए जेब में रखा था उन्होंने उसी प्राइस पे बेच दिया और गरीब लोगों को रेमडेसिविर मिला। जिनके आंखें जा सकती थी उनके लिए फंगस के इंजेक्शंस बनाए और नागपुर में नहीं तो पूरे देश भर में हमने भेजे और यहां की जनता की हमने जान बचाई। हमने कभी ये नहीं देखा कि कौन से जात का है, कौन से धर्म का है, कौन से पंथ का है। हमने एक ही धर्म को मालूम किया, मानव धर्म। व्यक्ति उसकी जात से बड़ा नहीं होता, उसके धर्म से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति उसके गुणवत्ता से और कार्य से बड़ा होता है। मैंने तो एक बार बोला था, मेरे आते हैं डेलीगेशन इधर उधर के और जात के नाम से बोलते हैं, तो मैंने एक ही बोला, जात की बात उसके पे पड़ेगी कस के लात। अब मैं बोलता हूं पूरा नागपुर मेरा परिवार है, पूरे लोग मेरे परिवार के हैं, मैं सबके लिए काम करूंगा, किसी को भेदभाव नहीं करने दूंगा। आज नागपुर में हमारे यहाँ शिक्षा क्षेत्र में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। आज ही देवेंद्र जी ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ सिम्बोसिस आया, 10,000 विद्यार्थी पढ़ रहे, वर्ल्ड स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी। और आज ही आयुक्त साहब ने मुंबई में प्रस्ताव भेजा था और आज ही मुझे पता चला कि नरसिंह मुंगजी जो देश के 5 अग्रगण्य संस्था में है, वो केजी से पीजी तक यहाँ 50 एकड़ में एक बहुत बड़ा एजुकेशन कॉम्प्लेक्स नागपुर में तैयार कर रही है। अब नागपुर के लड़कों को मुंबई, पूना, लंदन कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब पढ़ाई यहाँ मिलेगी, उल्टा वहां से लोग यहाँ आएंगे, ऐसी संस्थाएं बनेगी। मैं नागपुर शहर में चौफेर विकास हुआ। हमने हमारा गांधी सागर बना रहे, अंबाझरी अच्छा बना रहे, तेलंगखेड़े में म्यूजिकल फाउंटेन हमने बनाया, आपने देखा कि नहीं? कितने लोगों ने देखा? हाथ ऊपर करिए। पूरे दुनिया में नहीं है ऐसा म्यूजिकल फाउंटेन बना। हर बगीचे अच्छे बन रहे, खेलने के मैदानें बन रही है, अच्छे अच्छे रोड बना। अभी तो ये सुनील मेयो हॉस्पिटल से लेकर सुनील होटल तक शहीद चौक से पूरा गिराकर 4 लेन सीमेंट कंक्रीट का रोड बन रहा है, 4 लेन। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि शहीद चौक टूटेगा और वो पूरे 4 लेन रोड बनेगा और डायरेक्ट हरिहर मंदिर के बाद डायरेक्ट फ्लाईओवर पर चढ़ेगा, पूरे नागपुर के बाहर भंडारा रोड पे लग जाएगा। आज इस शहर में पीने के पानी की समस्या हल हो गई। जो ड्रेनेज का पानी है, नाग नदी, उसके ऊपर 2400 करोड़ रुपए की योजना मंजूर हुई है। अब मुझे मालूम है आप पूछोगे पीली नदी का क्या हुआ, उसको अभी तक मंजूर नहीं किया है। क्या है? नाग नदी में वो इंक्लूड है, तो पीली नदी भी अच्छी बनेगी। पर हम अच्छा बनेना का काम करेंगे और ऊपर से तुम गंदगी करने का काम मत करना। ये पिनाकी का तालाब अच्छा बन रहा है और ये अच्छा रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। गरीबों को घर अच्छे मिले हैं, वो घर अच्छे रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो हमारा कचरा है, वो कचरे से अभी हम सीएनजी बना रहे। पारडी में बहुत बड़े प्रोजेक्ट का कार्य शुभारंभ हुआ, नीदरलैंड की कंपनी है। 30 टन सीएनजी बनेगा और नागपुर शहर की ट्रक और बसेस उस सीएनजी पर चलेंगी और नागपुर शहर को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। वेस्ट टू वेल्थ, कोई वेस्ट नहीं है। जो आप टॉयलेट में पानी डालते हो, आपके आशीर्वाद से हम ऐसा काम करते हैं कि तुम जितना टॉयलेट में पानी डालते हो उसको हम शुद्ध बनाते हैं और कोराड़ी और खापरखेड़ा भेजते हैं और महानगर पालिका साल के 300 करोड़ रुपए कमाते हैं। तुम डालते जाओ पानी। यानी ये पहला शहर है
जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, एम्स बना है। मुझे कोई पूछता है कि उत्तर नागपुर की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? उत्तर नागपुर की सबसे बड़ी समस्या है कि यहां जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं वो 80% सिकल सेल और थैलीसीमिया के बीमारी से त्रस्त है। ये हमारे डॉक्टर साहब बैठे, और आज बोन मैरो करना पड़ा। ये डॉक्टर साहब ने मेरे को पेशेंट दिए 30 लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी और दलित। इस समाज में बहुत बड़ा संकट है। मैंने अभी अंबानी, कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में कोल इंडिया से 30 करोड़ रुपए CSR में लाए और करीब 10 लाख रुपए के हिसाब से हमने उन लोगों को बोन मैरो के ऑपरेशन करके दिए, उनकी जान बचाई। अब एम्स नागपुर में खुला है और एम्स के डायरेक्टर को मैंने कहा है कि सिकल सेल, थैलीसीमिया, इसके ऊपर बोन मैरो, ये सब नागपुर में होना चाहिए। और नागपुर से लेकर नागपुर जिला, भंडारा जिला, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, या आदिवासी और दलित समाज में जो सिकल सेल का बीमारियां है, इसके बारे में उपचार होने चाहिए। डॉक्टर मिलिंद माने यहां बैठे, डॉक्टर श्रीखंडे जी के साथ, मिलिंद माने, डॉक्टर श्रीखंडे, डॉक्टर जैन, मैं भी उनके साथ मदद करता था। हजारों लोगों की उन्होंने मदद कराई। हमारे यहाँ स्वास्थ्य विषयक सुविधाएं आज महानगर पालिका ने उपलब्ध करा कर दी है। आज हार्ट के ऑपरेशन हम कर रहे हैं, कैंसर के लोगों की जान बचा रहे। कैंसर डिटेक्ट का गुरुद्वारा में बीच में मैं आया था, लंदन से डॉक्टर धारीवाल आए थे और यहां आकर हमने चिड़ी मेडिकल चेकअप किया हजारों लोगों का। यहां के लोगों की सेवा करनी चाहिए, बच्चों को अच्छी स्कूल मिलनी चाहिए, लोगों को अच्छा जीवन मिलना चाहिए। सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट में स्वच्छता होनी चाहिए, बड़े बड़े रोड बनने चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, 24 घंटे पानी मिलना चाहिए, गरीबों को मकान मिलने चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जवान लोगों के हाथों को काम मिलना चाहिए। अभी तो नेताओं को चिंता रहती है कि उनके बेटों को काम कैसे मिले। ये मैं कह सकता हूं क्योंकि मेरा कोई बेटा राजनीति में नहीं है, ना आएगा। मैंने उनको कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरा नाम लेकर घर का कोई आदमी राजनीति में नहीं आएगा। हाँ, मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, फिर मेरी राजनीतिक विरासत पर अगर किसका अधिकार है तो मेरे कार्यकर्ताओं का अधिकार है, जिन्होंने मुझे बड़ा किया। नहीं तो आमदाराच्या पोटातून आमदार, खासदाराच्या पोटातून खासदार, नगरसेवकाच्या पोटातून नगरसेवक, आणि बाकी जनतेच्या हातात चुनाव चिन्ह घंटा वाजवा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसलिए आप ये सब काम हो रहा है, चौफेर काम हो रहा है। खासदार क्रीड़ा महोत्सव में 70,000 खिलाड़ी खेले, 75-80 साल के महिलाएं आई, कितना बड़ा इवेंट बन गया। सांस्कृतिक महोत्सव में बड़े बड़े कलाकार आए जागतिक लेवल के, रोज 50,000 लोग आते थे। हमारे यहाँ गजानन महाराज की पोथी, भगवत गीता, रामायण, मनाचे श्लोक, ज्ञानेश्वरी, भगवान गौतम बुद्ध जी की एक प्रार्थना है, उसका भी अनेक प्रकार के शुभ कार्यक्रम हुए, और सब कार्यक्रम में कम से कम 50,000 लोग सहभागी हुए। यहाँ के दिव्यांग हो, जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उनके जीवन को सुसह्य कैसे बनाए। और मुझे खुशी है कि मैंने मिलकर मिहान का प्रकल्प शुरू किया, और आज मिहान में नागपुर शहर के 68,000 जवान लोगों के हाथों को काम मिला है। और मैं आपको वचन देता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले 6 महीने के अंदर मिहान में लाख युवाओं को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ये वचन मैं आप सबको देता हूं। ये शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर बने, ये शहर
दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर बने। हर 1 लाख बस्ती के पीछे एक अच्छा मटन मार्केट हो, मच्छी मार्केट हो, फ्रूट वेजिटेबल सब्जी का मार्केट हो। अभी तक यह सपना पूरा नहीं हुआ है। कुछ काम हुए हैं, कुछ काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। फिर भी नागपुर बदला हुआ है। आज ये कमाल टॉकीज चौक में हम बहुत बड़ा ब्रिज बना रहे हैं कि वहां से निकलकर डायरेक्ट उमरेड रोड पर ताजबाग के आगे उतर जाएंगे। ये जो कमाल टॉकीज चौक में एरिया है, वहां बहुत बड़ा मार्केट बना रहे हैं और जितने दुकानदार है, जितनी जगह है, उनको सबको उस मार्केट में जगह मिलेगी, ये भी मैं विश्वास देना चाहता हूं। हमारे बहुत बड़ा मार्केट, अभी बुधवार बाजार का मार्केट, उसका काम शुरू है। हमने एक रेलवे से 2.5 करोड़ रुपए में डिफेंस की रेलवे लाइन खरीदी की। उस समय लोग मुझे कहते थे काय के लिए ले रहे हो, क्या करोगे? 2.5 करोड़ में खरीदी की और 2.5 करोड़ खरीदी के बाद आज 3000 करोड़ के एसेट हो गए और नागपुर महानगर पालिका को कम से कम 1200 से 1500 की कमाई होगी। 2.5 करोड़, अभी तक 250 करोड़ की कमाई हो गई। अब बेचना शुरू हो गया। अभी बुधवार बाजार से 100 की कमाई हो रही है। और उल्टा ये तुम रास्ते पे बैठते हो, तुमको मालूम है कि मैं वोट देने के लिए, वोट लेने के लिए बातें नहीं करता। ये जो गंदा पानी बहते, आप जो मटन मच्छी खाते हो, आपके घर में आप डिसीज को, रोग को लेके जाते हो। हमारे लोगों को अच्छा मिलना चाहिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। हमारे गरीबों के बच्चों को खेलने के लिए अच्छे मैदान होने चाहिए, स्विमिंग टैंक होने चाहिए, हेल्थ क्लब होने चाहिए। नहीं तो मोबाइल पे बैठ पे दिन पर गंदी बातें देखते रहते हैं। अब छोटे बच्चे भी देखते हैं। हमें देश का भविष्य बनाना है और इसलिए बदला हुआ नागपुर, जिसमें देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के नाते बहुत पैसा दिया और मैंने खुद इस 10 साल में 1 लाख करोड़ रुपए के काम नागपुर शहर में किए। 1 लाख करोड़। और मैं फोकनाल लीडर नहीं हूं, जो करता हूं वही बोलता हूं और जो बोलता हूं वही कहता हूं। मैं 1 लाख करोड़ की लिस्ट बनाऊंगा और पूरी आपके पास भेज दूंगा। 1 लाख से ज्यादा ही होगी, कम नहीं होंगी, ये वचन आपको देता हूं। ये पूरा रिंग रोड बन गया। अभी ये जरीपटका से आगे जाकर एक नया रिंग रोड बन गया। नागपुर में कामठी रोड पर अब मेट्रो आगे जा रही है और नागपुर और कामठी भी एक हो गई। गरीबों के लिए अच्छी प्लान डेवलपमेंट होनी चाहिए। निश्चित रूप से झुकी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मालकी हक के पट्टे मिले हैं और हम प्रधानमंत्री आवास योजना में यहां बड़े बड़े हजारों लोगों को मकान मिले हैं। आज गरीबों को अपना मकान मिला है। रोटी, कपड़ा और मकान, इसके सिवा गरीब क्या चाहता है? और ये सब बातें हमने जो पूरी की है, इसका श्रेय मुझे नहीं है, इसका श्रेय देवेंद्र जी को नहीं है, इसका श्रेय यहां बैठे हुए किसी व्यक्ति को नहीं है। इसका श्रेय है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता को है, आपको है। ना जात, पंथ, धर्म, भाषा, पार्टी, इसका विचार न करते हुए आपने हमको साथ दिया है। मैं तो ऐसा नसीबवान सांसद हूं कि पार्लियामेंट के इतिहास में मेरा भी रिकॉर्ड तैयार हुआ। अभी 75 पार्लियामेंट के मेंबर अलग अलग पार्टी के मेरे डिपार्टमेंट पर बोले और 75 ही लोगों ने जो अलग अलग पार्टी के थे, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और मेरा अभिनंदन किया। तो मुझे स्पीकर साहब ने कहा ये आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। तो मैंने उनको कहा सही काम किसका भी हो, जो वोट देगा उसका भी काम करेंगे, जो नहीं देगा उसका भी काम करेंगे। कानूनी काम सबका होना चाहिए और इसलिए जनता का आशीर्वाद मिला। दीक्षा भूमि अच्छी बनी, ताजबाग अच्छा बना, हर चीज आप देखिए। आप ताजबाग में जाइए, कितना सुंदर बना हुआ है। बहनों और भाइयों, आज नागपुर शहर में मेयो हॉस्पिटल बदल रहा है। 600 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए उसके लिए आए। मेडिकल कॉलेज बदल रहा है।
ऐसी एक चीज मुझे बताइए कि जहां परिवर्तन नहीं है। ये केवल आपके आशीर्वाद के कारण हुआ। आपने मुझे बहुत प्रेम दिया है। मैं इस बस्ती के गली गली में घूमा हूं, स्कूटर पर 3-3 लोगों को बिठाकर गलियों में घूमता था, लोगों के घर जाता था और उन लोगों का प्रेम मैंने अनुभव किया है। कुछ कार्यकर्ता है, कुछ चले गए, पर आनंदराव जी बैठे, उनको इतिहास पूरा पता है। कुछ पुराने कार्यकर्ता रहे, पीढ़ियां बदल गई, पर आज उन सब लोगों को मैं भूला नहीं हूं। और इसलिए मुझे विश्वास है कि आपके आशीर्वाद के साथ आज महानगर पालिका ने पानी की हॉस्पिटल आपकी सेवा करने के लिए मैं कमिश्नर साहब को, एडिशनल कमिश्नर को, आप सबकी ओर से और महानगर पालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और आप सबका प्रेम, आप सबका विश्वास ऐसा ही हमारे साथ रहेगा, यही विश्वास व्यक्त करते हुए आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।